महाभारत के 5 ऐसे योद्धा जो छल से मारे गए थे। आखिर इतने महान और अपराजेय योद्धाओं को हराने के लिए छल का सहारा क्यों लेना पड़ा? लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि आज जो आप जानने वाले हैं वो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि युद्ध, धर्म और रणनीति की एक ऐसी गहरी सच्चाई है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। हमारे धर्म ग्रंथों में महाभारत के युद्ध को केवल एक युद्ध नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की अंतिम लड़ाई बताया गया है। ये युद्ध इतना भयंकर था कि इसमें लाखों करोड़ों योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी लाल दिखाई देती है, मानो उस युद्ध का रक्त अभी भी उसमें समाया हुआ हो। लेकिन इस युद्ध की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसकी भयंकरता नहीं थी, बल्कि इसमें लड़े गए वे योद्धा थे जो अपने समय के सबसे महान, सबसे शक्तिशाली और लगभग अजेय थे। ऐसे महारथी जिनको सीधे युद्ध में हराना लगभग असंभव था, फिर भी वे मारे गए। और यहीं से शुरू होती है महाभारत की सबसे जटिल सच्चाई। जब धर्म की रक्षा करनी होती है तो कभी कभी नियमों को भी तोड़ना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं उन 5 महान योद्धाओं के बारे में जिन्हें छल और रणनीति से हराया गया। सबसे पहला नाम आता है भीष्म पितामह का। भीष्म महाभारत के सबसे वरिष्ठ, सबसे अनुभवी और सबसे शक्तिशाली योद्धा। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, यानी जब तक वे खुद ना चाहें उन्हें कोई मार नहीं सकता था। युद्ध के पहले 10 दिनों तक भीष्म अकेले ही पांडवों की पूरी सेना पर भारी पड़ रहे थे। उनकी रणनीति, उनका अनुभव और उनका युद्ध कौशल इतना अद्भुत था कि पांडवों के लिए जीत लगभग असंभव लगने लगी थी। अब सोचिए, जब सामने ऐसा योद्धा हो जिसे कोई हरा नहीं सकता, तो क्या किया जाए? तभी भगवान श्री कृष्ण ने एक रणनीति बनाई। उन्होंने अर्जुन को कहा कि शिखंडी को अपने रथ के सामने खड़ा करो। शिखंडी वही थे जिन्हें भीष्म स्त्री के रूप में जानते थे, और उन्होंने प्रण लिया था कि वे किसी स्त्री पर या स्त्री रूप वाले पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने शिखंडी को आगे रखा तो भीष्म ने अपने हथियार नीचे कर दिए। यही वो क्षण था जब अर्जुन ने उन पर बाणों की वर्षा कर दी। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर गिर पड़े। क्या यह सीधा युद्ध था? नहीं। क्या यह छल था? हाँ। लेकिन क्या यह जरूरी था? शायद। हाँ। अब बढ़ते हैं अगले योद्धा की ओर, गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु। एक ऐसे योद्धा जिन्हें युद्ध में हराना लगभग असंभव माना जाता था। भीष्म के गिरने के बाद जब द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया तो वे पांडवों के लिए सबसे बड़ी बाधा बन गए। उनकी एक ही कमजोरी थी, उनका पुत्र अश्वत्थामा। भगवान श्री कृष्ण ने इस कमजोरी को समझा और एक योजना बनाई। युद्ध के दौरान एक हाथी को मारा गया जिसका नाम भी अश्वत्थामा था। इसके बाद युधिष्ठिर से कहा गया कि वे द्रोणाचार्य को ये बात बताएं। अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर सत्यवादी थे। वे झूठ नहीं बोल सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया और धीरे से जोड़ दिया, लेकिन वो हाथी था। लेकिन युद्ध के शोर में द्रोणाचार्य ने केवल पहला हिस्सा सुना। उनका मन टूट गया। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और ध्यान में बैठ गए। यही वो क्षण था जब द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। एक महान गुरु, एक अपराजेय योद्धा छल से मारा गया। अब सोचिए, क्या ये जीत थी या एक मजबूरी? और कहानी यही खत्म नहीं होती। अब आगे आते हैं एक ऐसे योद्धा की ओर जिसकी मृत्यु ने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया, जिसकी वीरता आज भी हर किसी को गर्व और दर्द दोनों का एहसास कराती है। अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र, एक युवा योद्धा, लेकिन साहस में किसी भी महारथी से कम नहीं।
उसने कम उम्र में ही युद्ध की कला में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उसे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता था, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं। महाभारत के युद्ध के दौरान कौरवों ने चक्रव्यूह रचना बनाई, एक ऐसी जटिल युद्ध संरचना जिसे तोड़ना लगभग असंभव था। उस समय अर्जुन वहां मौजूद नहीं थे और पांडवों के पास केवल एक ही विकल्प था, अभिमन्यु। अभिमन्यु ने बिना डरे चक्रव्यूह में प्रवेश किया और अंदर जाकर उसने अकेले ही कई महारथियों को चुनौती दी। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, वो अकेला पड़ता गया। फिर हुआ वो जिसे युद्ध नहीं बल्कि अन्याय कहा जाएगा। कौरवों के कई योद्धाओं ने मिलकर, नियमों को तोड़कर एक साथ अभिमन्यु पर हमला कर दिया। उसे चारों तरफ से घेर लिया गया, उसके हथियार तोड़ दिए गए और अंत में निहत्थे अभिमन्यु को भी नहीं छोड़ा गया। और इस पूरे अन्याय में एक नाम सामने आता है, जयद्रथ। जयद्रथ वही था जिसने बाकी पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया, जिससे अभिमन्यु पूरी तरह अकेला पड़ गया। अभिमन्यु की मृत्यु सिर्फ एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, वो युद्ध के नियमों की भी मृत्यु थी। और यही कारण था कि अगले दिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, अगर सूर्यास्त से पहले वो जयद्रथ का वध नहीं कर पाए तो वे स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। अब सोचिए, एक दिन, एक लक्ष्य और सामने पूरी कौरव सेना। जयद्रथ को बचाने के लिए कौरवों ने पूरी ताकत लगा दी। उसे छुपा दिया गया ताकि अर्जुन तक वो पहुंच ही ना सके। समय बीत रहा था, सूर्य अस्त होने वाला था और अर्जुन की प्रतिज्ञा अधूरी लग रही थी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया का सहारा लिया। उन्होंने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया और ऐसा प्रतीत कराया मानो सूर्य अस्त हो चुका है। जयद्रथ ने जैसे ही ये देखा, वो छिपने की जगह से बाहर आ गया, क्योंकि उसे लगा कि अब वो सुरक्षित है। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अगले ही क्षण कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हटाया, सूर्य फिर से दिखाई दिया और अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्र से जयद्रथ का वध कर दिया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक प्रतिज्ञा का पूरा होना था। लेकिन इसमें भी छल का सहारा लिया गया। अब आगे बढ़ते हैं उस योद्धा की ओर जिसे महाभारत का सबसे महान धनुर्धर माना जाता है, कर्ण। कर्ण सूर्यपुत्र, दानवीर और एक ऐसा योद्धा जिसे सीधे युद्ध में हराना लगभग असंभव था। उसकी ताकत, उसकी कला और उसका आत्मविश्वास, सब कुछ अद्भुत था। लेकिन युद्ध के दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जब कर्ण अर्जुन से युद्ध कर रहा था, तभी उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया। वो अपने रथ को निकालने के लिए नीचे उतरा और उस समय उसने अर्जुन से युद्ध रोकने का निवेदन किया। ये एक योद्धा का धर्म था कि निहत्थे या असहाय पर वार नहीं किया जाता। अर्जुन भी यही करने वाले थे, लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोका। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया, क्या यही नियम तब याद थे जब अभिमन्यु को घेरकर मारा गया था? क्या तब धर्म का पालन हुआ था? ये युद्ध अब नियमों का नहीं, परिणाम का था। और उसी क्षण अर्जुन ने कर्ण पर प्रहार किया और कर्ण का अंत हो गया। एक और महान योद्धा छल से मारा गया। अब आता है अंतिम नाम, दुर्योधन, महाभारत का मुख्य खलनायक, लेकिन साथ ही एक अत्यंत शक्तिशाली गदा योद्धा। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध के नियम स्पष्ट थे, कमर के नीचे वार नहीं किया जाएगा। दोनों योद्धा बराबरी से लड़ रहे थे और दुर्योधन किसी भी तरह कमजोर नहीं पड़ रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया। उन्होंने अपनी जांग पर हाथ मारकर इशारा किया और भीम समझ गए। भीम ने नियम तोड़ते हुए दुर्योधन की जांग पर प्रहार किया और उसी वार से दुर्योधन गंभीर रूप से घायल हो गया।
लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी थी। दुर्योधन की माता गांधारी ने उसे वरदान दिया था कि उसका शरीर वज्र के समान मजबूत हो जाएगा, लेकिन एक शर्त थी, वो बिना वस्त्र के उनके सामने आए। जब दुर्योधन उनके सामने जा रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे शर्म का एहसास दिलाया और उसने अपनी जांग को ढक लिया। यही उसकी कमजोरी बन गई और अंत में उसी जगह पर वार करके उसका अंत किया गया। तो ये थे महाभारत के वो 5 महान योद्धा जिन्हें सीधे युद्ध में नहीं बल्कि छल और रणनीति से हराया गया। अब सवाल ये उठता है, क्या ये अधर्म था या फिर धर्म की रक्षा के लिए जरूरी एक कदम? क्योंकि महाभारत हमें यही सिखाता है कि जब सामने अधर्म खड़ा हो तो कभी कभी जीत के लिए नियम बदलने पड़ते हैं। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि इन योद्धाओं के साथ जो हुआ वो सही था? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी सोच ही इस कहानी को एक नया अर्थ देती है। और हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही रहस्यमयी और गहराई से भरे विषय के साथ।